नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो भेष बदलने में बहुत माहिर था, जिसने व्यापारियों के अंदर डर पैदा कर दिया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है मदन चौधरी उर्फ मेंटल की। मदन चौधरी लंबे कद का व्यक्ति था। उसने पुलिस से बचने के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए कई बार अपने अलग अलग भेष बदले। मदन चौधरी का जन्म औरंगाबाद के परली में हुआ। शुरुआती दिनों में उसके पिता ने मुंबई में कदम रखा और वो अग्रीपाड़ा के BIT चौल में रहने लगे। मदन चौधरी ने वहाँ न्यूज़पेपर का काम किया। उसका बड़ा भाई रेलवे में काम करता है। वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन में यूनियन लीडर है और साथ ही शिवसेना से भी जुड़ा हुआ है। अगर मदन के पिता की बात करें तो वो बेहद ही ईमानदार थे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया। मदन चौधरी यंग एज में अंडरवर्ल्ड की गैंगों से प्रभावित होकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसको अंडरवर्ल्ड में घुसने की चाहत थी। शुरू में मदन गवली गैंग से जुड़ता है, मगर कुछ समय बाद उसका अरुण गवली से मनमुटाव हो जाता है और फिर वो सुभाष सिंह ठाकुर गिरोह से जुड़ जाता है। मदन चौधरी इसके बाद छोटी मोटी चोरी और लूट को अंजाम देना शुरू कर देता है। उसने हफ्ता वसूलने का भी काम किया। ये वो समय था जब मदन सुभाष के अंडर काम करता था। धीरे धीरे कर उसने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम किया। ये काम वो हमेशा अपना भेष बदल कर किया करता था। कभी वो डॉक्टर बन जाता, कभी जॉब एम्प्लॉय और कभी पुलिस। मदन ज़्यादातर MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भेष में अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाता था। उसके साथ एक लेदर का बैग होता था। देखने वालों को ये लगता था कि वो अपने साथ बैग में दवाइयाँ लेकर कहीं जा रहा होगा। मदन हमेशा विदेश में रह रहे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को उससे भिड़ने के लिए ललकारता था। वो कहता था अगर हिम्मत है तो भारत में आकर उससे लड़ें। वो छोटा राजन और छोटा शकील से खार खाता था। वो कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचता था कि इसका बाद में क्या अंजाम होगा। अगर उसको उसकी गैंग के लोग समझाते थे तो वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनता था, सिवाय सुभाष सिंह ठाकुर के। इसलिए ही उसको मेंटल कहा जाता था। ST गिरोह के लोग उसको सनकी यानी के मेंटल बोलते थे। घर से वो बन ठन कर निकलता और हमेशा ट्रेन में फर्स्ट क्लास के टिकट से ट्रैवल किया करता और पैसों से लेकर हथियार वो सुभाष सिंह ठाकुर तक पहुंचाया करता था। दोस्तों, हमने सुभाष सिंह ठाकुर पर बना वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर देखना हो तो लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हो। जब भाई ठाकुर और सुभाष ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था तो उनके एरिया के धंधों को मदन चौधरी देखना शुरू कर देता है। जब भी वो कहीं जाता अपने साथ हथियार लेकर जाता। सभी कामों पर मदन चौधरी की नज़रें होती थी। वो निडरता से धंधों को देख रहा था। मदन के लिए पैसा और हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना खेल बन गया था। अंडरवर्ल्ड में सबसे शातिर चालाक मदन चौधरी की किसी ने भेष बदलने में बराबरी नहीं की। उसने धीरे धीरे कर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। ये वो समय था जब मदन ने अपने एरिया को छोड़ वसई विरार में रहना शुरू कर दिया था। कहते हैं कालिया एंथनी अपने भाई एल्बर्ट की हत्या का बदला दाऊद से लेना चाहता था। दाऊद जब दुबई नहीं भागा था तो एंथनी ने दाऊद के घर हमला भी करवाया था, लेकिन उस समय दाऊद वहां नहीं था और वो दाऊद को टारगेट करने में कामयाब नहीं हो पाए। मगर दाऊद के घर काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी। समय बीत रहा था। समद खान को मारने के बाद दाऊद दुबई भाग जाता है। कालिया एंथनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो इतनी आसानी से दाऊद को भुलाने वाला नहीं था। उसने मदन चौधरी को दुबई भेजा। दाऊद को मारने का प्लान बन चुका था, मगर वहां जाकर पता चलता है कि दाऊद अपने धंधे के चलते केनिया में है। मदन चौधरी भारत वापस आ जाता है और एंथनी को जानकारी देता है। कई लोग कहते हैं कि मदन दुबई सिर्फ और सिर्फ दाऊद की रेकी करने गया था। कालिया एंथनी ने केनिया के कॉन्ट्रैक्ट किलर को दाऊद को ठोकने का काम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद को शक हो जाता है, जिसके बाद दाऊद पाकिस्तान चला जाता है। दाऊद को पता चल जाता है कि कालिया एंथनी ने उसके पीछे अपने आदमियों को लगा रखा है। अगर उसने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो कल को वो मारा जा सकता है। 1985 में एंथनी को पुलिस द्वारा कोर्ट प्रीमिसेस के अंडर मार दिया गया।
परिवार वालों की माने तो एंथनी को मरवाने में दाऊद का हाथ था। कालिया एंथनी पर हम आगे फिर कभी बात करेंगे। मदन चौधरी ने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। उसने ओपेरा हाउस एरिया में रह रहे डायमंड के व्यापारियों को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था। उनसे मदन ने पैसे लेने शुरू कर दिए। जिसके पास पैसा नहीं होता था वो लोग ब्याज पर पैसे लेकर मदन को दिया करते थे। व्यापारी उससे तंग आ गए थे। मदन के खिलाफ बहुत से व्यापारियों ने पुलिस में कंप्लेंट की। उस पर एक के बाद एक केस दर्ज होते जाने लगे थे। पुलिस भी मदन के कारनामों से तंग आ चुकी थी। इसको लेकर पुलिस ने मीटिंग की, जिसके बाद पुलिस ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका और मदन को ढूंढकर मारने का प्लान पुलिस द्वारा बना लिया गया। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया। लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अचानक पुलिस को खबर मिली कि गिरगांव के एक इलाके में मदन ठहरा हुआ है और वो यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए है। पैसे लेने के बाद वो वहाँ से कभी भी गायब हो सकता है। पुलिस देरी ना करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया। मदन को चारों तरफ से घेर लिया गया। 1998 में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रफुल्ल भोसले ने मदन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस तरीके से मदन चौधरी उर्फ मेंटल का अंत हुआ। जाते जाते हम अपने चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।